माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा बिज़ी थी मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि घर की शादी है, तो इसके बाद कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, ना मुझे टाइम लगा। हाँ, मैंने कोई पार्ट शूट किया था, लेकिन मुझे एडिट करके अपलोड करने का टाइम नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है। जब घर में शादी होना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि आप फ़ोटो तक एक क्लिक करवाओ, क्योंकि आप सोचोगे मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक नहीं करवाई खुद के फ़ोन से। हाँ, जो फ़ोटोग्राफ़र ने ली होंगी बस वही मेरी शादी की फ़ोटोज़ आई हैं, अदरवाइज़ मेरी खुद के फ़ोन में एक आध फ़ोटो ही होगी, बाकी कोई नहीं है। तो इतना बिज़ी रही मैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। तो शादी का भी मैं पूरा व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, कुछ क्लिप ही मेरे पास हैं, तो बस वो ही मैं डाल दूँगी। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं शादी का व्लॉग आपसे शेयर करूँगी, तो बस अब मैं आगे वो क्लिप डालूंगी। तो आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आगे आपको व्लॉग कंटिन्यू मिलेंगे क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि 2 शादियाँ थी, तो बीच में बस 2 दिन का 3 दिन का ही गैप था। तो एक शादी को हमने जैसे ही फिनिश करके मैं 2 दिन के लिए घर आई, तो वैसे ही हड़बड़ी में मुझे वापस जाना पड़ा और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। उसका भी मैंने कोई पार्ट शूट नहीं किया क्योंकि घर आई 2 दिन के लिए ही आई थी, फिर वापस चली गई, फिर वहाँ पे हमें ज़्यादा दिन रहना पड़ा। फिर वो शादी पूरी कंप्लीट करने के बाद घर आई, फिर घर इतने दिन से बंद पड़ा था, इसकी सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े इतने हो गए थे, और शादी के इतने सारे कपड़े होते हैं आपको पता तो है, धोने के लिए मुझे इतने मतलब वो हुई ना, तो इतने दिन से मुझे इतना सा भी टाइम नहीं लगा कि मैं वो व्लॉग को एडिट करके अपलोड कर सकूँ। तो बस तो मैंने सोचा कि मैं आज ये वाली वीडियो को अपलोड कर ही देती हूँ, उसके बाद तो आपको कंटिन्यू व्लॉग मिलेंगे मेरे, तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए मेरी वीडियो को एंजॉय करें। सो गाइज़, यहाँ हम निकल गए हैं घर से गांव जाने के लिए, और जाते जाते आगे एक अड़चन, रास्ते में हमारी गाड़ी का हो गया टायर पंचर, तो हमें पुलडोडा में रुकना पड़ा गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए। देन उसके बाद हम घर चले गए, लेकिन घर में जाते ही मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। देन मैं फिर आपसे सीधा शादी वाले दिन मिलूँगी। सो गाइज़, हुआ ये कि जैसे ही मैं घर पहुंची मेहंदी वाले दिन, मतलब पहले दिन मैं घर पहुंची थी, दूसरे दिन मेहंदी थी, तो 2 दिन से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई घर जाके कि मैं मेहंदी में जा ही नहीं पाई। मैंने मेहंदी का कोई फंक्शन ही नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। सारी रात मैं सो गई क्योंकि मुझे इतना बुखार, इतना गले में पेन हो रहा था। देन मैं सीधा दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, जिस दिन बारात आई थी लड़की की, तो मैं वहाँ पहुँच गई सीधे। तो वो वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे शूट किया, तो वो वाला मैं आपको दिखाती हूँ। और इस टाइम यहाँ पे जयमाला का जो रस्म होता है वो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने किया डांस, वो भी कोई गानों पे नहीं, जो हमारे यहाँ पे शादियों में ढोल लाते हैं, बाजा, बैंड बाजा जो होता है ना, ढोल वगैरह, उस पे हमने यहाँ पे डांस किया। जयमाल के बाद था शादी का मुहूर्त, तो इसके बाद लड़की और लड़के को ले गए थे शादी के लिए। तो हम लोग वहाँ अंदर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, गर्मी थी, तो इसलिए हम लोग बाहर ही यहीं पे डांस वगैरह कर रहे थे। तो शाम के टाइम में डोली वापस जानी थी क्योंकि दिन की शादी थी ना, तो लड़की की शादी दिन की ही थी। तो बस यहाँ पे शाम के टाइम डोली चली गई, वो उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो हम 2 दिन के लिए वापस आ गए थे। फिर जिस दिन लड़के की शादी थी तो वापस हम लोग गांव चले गए, और आज रात को कर रहे हैं हम लड़के का टीका। मेहंदी का जो टीका होता है वो हमारे यहाँ रिचुअल होता है कि शादी के 1 दिन पहले लड़के को टीका लगाते, कोई मेहंदी वाले दिन भी लगाते, लेकिन इसका मुहूर्त ऐसा ही निकला था। तो उसके बाद यहाँ पे सारे अपने ही जो ख़ास रिलेटिव्स थे, घर के ही जो लोग थे वो थे। तो शाम को बस टीका लगाने के बाद यहाँ पे डांस वगैरह सब लोग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे खूब। और अब मैं आपसे सीधा नेक्स्ट नाइट को, मेहंदी की नाइट को मिल रही हूँ।
तो यहाँ पे हो रही है आज लड़के की मेहंदी। तो ये इसके मम्मी पापा हैं लड़के के। तो सबसे पहले ये टीका इसको मतलब मेहंदी का जो टीका होता है पहले दिन तो सिर्फ लड़की से ही लगवाया था, जो छोटी कन्या होती है उससे लगवाया था। जिस दिन इसकी मेहंदी थी उस दिन सब जो घर के हैं परिवार जितना भी है सब ने इसको टीका लगाया यहाँ पे। तो उसके बाद इसकी मेहंदी हुई। तो अब मैं यहाँ पे इसको लगा रही हूँ मेहंदी का टीका। तो मैंने जानबूझ के इसके फेस पे जो है मेहंदी लगा ली, क्योंकि ये मना कर रहा था तो मैंने जानबूझ के लगाई इसको ऐसे परेशान करने के लिए। तो दूल्हे के साथ थोड़ा सा मजाक चलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आप लोग इसके कौन हैं, आपने बताया भी नहीं। तो ये मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े वाले भाई का बेटा है, हम इसके चाचा चाची लगते। तो बस टीका लगाने के बाद यहाँ पे मेहंदी इसकी हो गई। देन सब यहाँ पे डांस कर रहे थे, इसकी मम्मी पापा मामा मामी। यहाँ पे नेक्स्ट डे हो रहा है सात हवन जो होता है लड़के का। तो बस वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई है, सारे चाचा चाची जितने भी लड़के के हैं, मम्मी पापा मामा मामी जो भी रिलेटिव्स हैं सब यहाँ पे बैठ के हवन कर रहे हैं। इसके बाद लड़की की तेलाई होगी। देन उसके बाद शाम को लड़की की बारात निकलेगी। और यहाँ साथ में दूल्हे का भाई बैठा हुआ है और दूल्हे की जो मामी है छोटी वाली वो यहाँ पे उसको तेलाई दे रही है। देन उसके बाद बारात की तैयारी होगी। और यहाँ पे बारात निकल गई थी और मैंने उसका कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ था। और यहाँ वंशु बाद में ऐसे खुद से ही डांस कर रही है। गाइस यहाँ पे बारात पहुँच गई है और अब होगी यहाँ पे जयमाला की रस्म। तो शादी है रात की, तो इसलिए अंधेरा आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि रात की शादी है।
सो गाइस, जैसे ही जयमाला की रस्म हुई तो हम लोगों ने सोचा कि हम अच्छे से यहाँ पे डांस करेंगे, फ़ोटोशूट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही इनकी जयमाला की रस्म ख़त्म हुई, इतनी ज़ोर की बारिश आई कि मैं आपको क्या बताऊँ, सब कुछ ख़राब हो गया। सब कहाँ भागे, कहाँ गए, कोई पता नहीं चला। तो जैसा सोचा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। फिर बेचारे दूल्हा दुल्हन को अंदर ले गए, वहीं पे इनकी शादी करवाई। तो फिर हम सब लोग वापस आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग वापस आ गए। देन हम आपसे अब मिल रहे सीधा नेक्स्ट डे। तो शादी का इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बारिश की वजह से सब ख़राब हो गया। तो यहाँ वंशु बस नेक्स्ट डे अपनी इसने फ़्रॉक डाली हुई थी, शाम को भी डाली हुई थी, लेकिन कोई भी, मैंने जैसे बोला, बारिश की वजह से सब ख़राब हो गए, तो इसको मैं वापस ले आई थी। देन ये आज अच्छे से यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए इसके मैंने। देन सारी फैमिली ने मिलके यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और थोड़ा बहुत जो मस्ती थी वो की, बट मैं शूट नहीं कर पाई। दूल्हा दुल्हन का डांस, उसके बाद कुछ लोग मतलब कुछ रिलेटिव्स घर चले गए वापस, कुछ वहीं रुके, 2 दिन हम भी वहीं रुके थे। देन उसके बाद घर आने की तैयारी हो रही थी नेक्स्ट डे। तो क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग वहाँ थे, तो अब सोचा नहीं, अब घर भी जाना चाहिए वापस। तो घर आने से पहले मैंने भी 1-2 फ़ोटोज़ निकाली। तो क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के साथ तो एक भी फ़ोटो ही नहीं निकाली शादी में, टाइम ही नहीं लगा। वो अपने काम में बिज़ी थे, मैं अपने काम में बिज़ी थी। तो मेरे फ़ोन में आई थिंक शादी से रिलेटेड हमारे साथ में कोई भी फ़ोटो नहीं होगी। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, सब अपना अपना सामान गाड़ियों में डाल रहे हैं, वापस जाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि सारे इतने दिन से शादी कर रहे थे ना, कि शादी ये है, शादी वो है। तो बस आखिरकार शादी कंप्लीट हो ही गई सुख से। और ये हमारा कुत्ता थोड़ा सा दुखी हो गया था, क्योंकि सारे वापस जा रहे थे ना। आज ऑलमोस्ट घर के मेंबर रहने वाले थे, बाकी तो सब वापस जा रहे थे। तो बस इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।